हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2020 कराने वाला हूं। 2020 का कौन सा पाली? तो प्रथम पाली कराने वाला हूं, ठीक है। और इसके माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ से आपका मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है लगभग 90% क्वेश्चन लड़ने वाला है। आपके एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L गुना B गुना H। L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H। ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है देखिए tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो यह इसे क्या कीजिए, tan 10 डिग्री हो गया और ये tan 80 को यहाँ पे ले आइए, tan 80 डिग्री हो जाएगा इंटू tan कितना हो जाएगा 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए tan इसको चेंज कीजिएगा तो 90 में से आप 80 घटा लीजिए तो आपका tan 10 बच जाएगा इंटू हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू tan हो जाएगा कितना 15 डिग्री को आप क्या कीजिए 90 में से 75 घटा लीजिए इंटू tan कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा हो जाएगा इंटू tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा इंटू कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है इंटू cot 75 डिग्री इंटू tan 75 यानी cot थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो देखिए हमें x² के रूप में खोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में चलते हैं। तो 3x³ माइनस 3x है, माइनस क्या है देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम हल कर लेते हैं तो देखिए ये 2x³ माइनस 3x माइनस x² माइनस 1 और माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, ये तो घटेगा नहीं। हमको पावर 2 चाहिए लेकिन पावर यहाँ पे कितना है 3, जबकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² के रूप में होता है, जबकि यहाँ पे q के रूप में है, तो इसलिए आपका आंसर होगा नहीं। अब देखिए किसी भी संख्या के अंदर रूट यदि आ जाए तो वो द्विघात समीकरण संभव नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। किसी संख्या के देखिए रूट में यदि x आ गया यानी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा और ना ही द्विघात बहुपद होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं तो x के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, अब बटा क्या हो जाएगा टोटल का x का स्क्वायर बराबर 4। तो x के पावर 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4x²। यहाँ से देखिए यहाँ पे पावर कितना है 4 है, जबकि हमको पावर कितना चाहिए 2 चाहिए, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। डी आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी ही आपका क्या है राइट आंसर है। ये x² का रूप में है, ठीक है।
कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है। देखिए एक क्या है, एक बेलन है और बेलन का जो आधार है दोनों क्या है, समान है और इनका ऊंचाई भी क्या है, समान है। ठीक है, यानी इसका त्रिज्या और इसका ऊंचाई, इसका त्रिज्या इसका ऊंचाई दोनों समान है। तो कहता है उनके आयतनों का अनुपात। तो देखिए इधर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और दोनों का जो आधार है समान है, यानी ये आधार समान है, दोनों का आधार समान है, दोनों आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो देखिए एच समान था तो एच काट जाएगा, पाई से पाई काट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर क्या है, समान है, क्योंकि आधार समान है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, समान। तो आर से आर काट गया तो इधर बच गया 1/1/3, तो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 3:1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं इतना और इतना से समान दूरी पर है, क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदु। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर क्या होता है, तो x, 0 है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जो बिंदु इतना और इतना से, यानी ये जो बिंदु A है, यानी ये जो बिंदु A है आपका कितना, -1, 0, और बिंदु B जो है कितना, 5, 0, इतना और इतना से क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, मान लेते हैं P, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो x, 0 है, और ये दोनों x, क्या है, 0। अब ये दोनों क्या है, समान है, इतना और इतना से समान दूरी पर था। कौन, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, x, 0, और समान दूरी पर है, यानी ये मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे x है, यदि हमको पहले x निकालना होता था तो हम x बराबर कौन सा फार्मूला लगाते थे, तो x बराबर x1 + x2/2 लगाते थे। तो ये हो जाएगा x1 कितना, -1, और यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 + x2 कितना हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, ये x का मान निकालते हैं, x का मान के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, तो हो जाएगा 4/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2, तो ये कितना आ गया, 2। तो इसीलिए p जो आएगा x, 2, 0, तो p x के ऊपर कितना आया, 2, 0, यानी इसका नियमक कितना होगा, p 2, 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है sin 90° - थीटा, ये तो बच्चा वाला प्रश्न है। फार्मूला होता है sin 90° - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो देखिए √3 है, √3 का मान पूरा नहीं निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। √5 है, √5 का भी पूरा मान नहीं निकलता है, ठीक है, तो ये भी अपरमेय हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो √3 से √3 काट देंगे तो बचेगा क्या, 2, और 2 क्या है, अपरमेय, सॉरी 2 क्या है, परमेय संख्या। √6 का मान नहीं निकलता पूरा, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है sec थीटा बराबर 5/12 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए sec थीटा बराबर कितना दिया है, 5/12, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या, तो sec थीटा के फार्मूला क्या जानते हैं, तो कर्ण बटा देखिए sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये संभव नहीं है क्योंकि कर्ण क्या है, छोटा है, और आधार क्या है, बड़ा है। देखें क्वेश्चन बैंक,
तो देखिए हम आपको 8वां नंबर प्रश्न बताते हैं। ये सेक थीटा जो था ये आपका कितना है, सेक थीटा का मान क्या है 13 बटा क्या है 12 है, 13 बटा क्या है 12 है, क्योंकि कर्ण कभी छोटा हो नहीं सकता है, इसीलिए क्या था गलत था। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा 12 दिया है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो इसीलिए देखिए कर्ण आपका कितना हो गया 13 और आधार आपका कितना हो गया 12, तो इसीलिए लंब, तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का क्या हो जाता है आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण कितना है आपका 13, 13 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, निकलेगा कितना 5। तो इसीलिए हम निकाल लेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ पे देखिए आधार आपका कितना है 12, लंब कितना आ गया 5, तो 12 बटा 5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करें। तो देखिए ए का मान कितना दिया है 3,4 और बी का मान कितना दिया है -3,8। तो इसीलिए मध्य बिंदु क्या होता है मध्य बिंदु क्या होता है x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, मध्य बिंदु होता है। तो देखिए ये x बराबर आपका हो जाएगा x1, तो x1 हो जाएगा कितना 3 प्लस x2 कितना हो जाएगा -3 बटा 2। तो ये x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 बटा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा 2। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर से चलिएगा तो y बराबर देखिए y1 का मान कितना है 4 प्लस y2 का मान कितना है 8 बटा 2, y बराबर हो जाएगा 12 बटा 2, 2 से काटेंगे 6 मतलब है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो मध्य बिंदु का नियामक इसीलिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका इसीलिए मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा कितना, तो x की जगह पर कितना x कमा y हो जाएगा, तो x की जगह पर कितना आया है 0 आया है, तो हो जाएगा 0, y की जगह पर 6 आया है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा 0,6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसी वृत्त पर वह बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त आपका हो गया, और वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग अधिकतम 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, और याद रखिएगा दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से कहा है वृत्त पर तो 2 खींच सकते हैं, यही कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं तो अनंत, लेकिन वृत्त के बाह्य बिंदु से कहेगा तो 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो घटना देखिए प्रायिकता का मान क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से क्या होता है छोटा, तो 1 से छोटा रहना चाहिए। तो नहीं हो सकता कौन, तो देखिए ऑप्शन ए में है 2 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये संभव नहीं है, ये प्रायिकता का मान 2 संभव नहीं है। ऑप्शन बी में है -0.5। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस होगा ये नहीं होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में रहेगा इसका मतलब है यदि आपका माइनस ऑप्शन में है तो क्या होगा, यानी ये भी प्रायिकता का संभव प्रायिकता नहीं हो सकता है, ये दोनों आंसर हो जाएगा यदि माइनस रहता है तब। बाकी देखिए ये प्रायिकता का मान हो सकता है और 15% भी होगा, क्योंकि 15% का मान होता है 15/100, और इसको जब भाग दीजिएगा तो 0 क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या होता है 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो केवल आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है।
देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो 4 और 2 का मासा कितना हो जाएगा। तो 4 और 2 का मासा हो जाएगा 2 दूना 4, कट गया, यानी मासा कितना हो गया 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी ए का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, इसे खींच करके 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए तार का व्यास कितना है। तार कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है तार का व्यास दिया है 4 mm। तो आर का मान कितना हो जाएगा 4/2 से काटेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 mm। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसे क्या कीजिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, धातु का जो घन था 1 सेंटीमीटर वाला उसको खींच करके तार बना दिया गया है। तो जो आपका क्या हो जाएगा, घन का आयतन होगा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन के क्या हो जाएगा बराबर। देखिए इस बात को याद रखिएगा कि जब हम कोई धातु को पिघला करके कोई दूसरा धातु बनाते हैं तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, समान रह जाता है। ठीक है, आयतन चेंज होगा नहीं। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा Q और तार का आयतन क्या हो जाएगा, तो πr²h। तो a का Q हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, r के जगह पर कितना हो जाएगा, तो r की जगह पर देखिए r यही ले लीजिए, r कितना हो जाएगा 2/10 गुना 2/10 ले लीजिए और गुना h। तो h आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो गया आपका 1 बराबर, ये हो जाएगा पाई गुना 2 से काटिएगा तो 2×5 10 तो पाई गुना 1/5 गुना 1/5 और गुना क्या हो जाएगा h। तो देखिए 1 हो जाएगा बराबर पाई बटा कितना हो जाएगा 25 गुना h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 यहाँ चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा बराबर h। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 25/पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec² थीटा। ये तो आपका क्या है फार्मूला है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कहता है यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात हो। जैसे देखिए अगर हम मान लेते हैं 2 त्रिभुज है ABC और एक और त्रिभुज है क्या PQR, दोनों क्या है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। यदि संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यानी ये 3 है तो ये कितना होगा 4, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा कि चूंकि त्रिभुज ABC का परिमाप और बटा त्रिभुज PQR का परिमाप 2 समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का जो अनुपात आएगा वो 2 समरूप त्रिभुज मान लिए हैं ABC और PQR, दोनों का जो परिमाप का अनुपात आएगा उसके संगत भुजा इसका संगत भुजा AB बटा क्या हो जाएगा PQ। तो संगत भुजा के अनुपात के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होगा उसके संगत भुजा के अनुपात का ही बराबर होता है। तो ये इसका संगत भुजा कितना था 3 और PQ यहाँ पे AB 3 था और PQ कितना था 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 3:4, यानी इसका जो परिमाप का अनुपात होता है
दो समरूप त्रिभुज का उसके भुजाओं के अनुपात के ही क्या होता है, बराबर हो जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ax प्लस by प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ax प्लस क्या हो जाएगा by बराबर हो जाएगा माइनस c। तो ax बराबर कितना हो जाएगा माइनस c माइनस का by। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस बी वाई बटा ए हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से यहाँ क्या करते हैं, खाना को भरते हैं, ठीक है, x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो देखिए अगर हम y की जगह पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस सी बटा ए आ जाएगा। यदि हम y की जगह पर कितना रखें, 1 रखें, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस बी और बटा में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। यदि हम और आगे बढ़ा दें, y का मान हम 2 रख दें, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2b, तो x का मान कितना माइनस सी माइनस 2b और बटा का क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इस प्रकार से हम y का विभिन्न मानों पर x के अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो अनगिनत हल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है समानांतर श्रेणी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। एपी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। तो ए का मान आपका 1, डी का मान आपका हो गया क्या अगला पद यानी A2 माइनस पिछला पद यानी A1, ठीक है। तो A2 का मान 4, A1 का मान 1 बराबर हो गया 3। और कौन सा पद 88 है, तो माना कि एनवा पद बराबर क्या है 88 है। तो एनवा पद क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 88। तो एक जगह पर 1 प्लस एन हमको निकालना है, डी आपका क्या है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा डी बराबर 88 माइनस 1 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 87। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 29 या के 87। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29। तो इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 29 प्लस 1, तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है बिंदु -3, -5 किस पद में स्थित है। तो देखिए ये आपका ग्राफ का पेपर हो गया, इस प्रकार का ग्राफ आपको रहता है। ये आपका x o x डैश y o y डैश। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें होता है दोनों पॉजिटिव होता है, और जो ये होता है दोनों क्या होता है निगेटिव होता है। ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक किस में हो जाएगा तृतीय में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तृतीय पद में हो जाएगा। कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए 2 हो गया, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे 2 मरतबे तो हो जाएगा कितना 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/2। कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3, शून्यकों का योग 3 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तथा गुणनफल कितना है -10 यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -10। तो इसीलिए बहुपद बराबर क्या होता है बाहु, यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है x²
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया है 3x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 21 नंबर प्रश्न कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया, देखिए 12 मीटर ऊंचा क्या था खंभा की जमीन पर पड़ रही छाया, तो जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितना है 4√3 है, ठीक है 4 क्या है 3 है मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ये सूर्य का क्या हो गया उन्नयन कोण थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं लंब, और इसका जो संलग्न भुजा है आधार है, तो इसीलिए हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे वो tan थीटा का लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा का क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब आपका हो जाएगा 12, आधार आपका हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया tan थीटा बराबर 3/√3, गुना कर देंगे √3 से बटा √3, √3 से देखिए यहाँ पे √3 को रहने दीजिए √3, तो 3√3 बटा कितना हो जाएगा 3√3 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया √3। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा tan 60 डिग्री, त्रिकोणमितीय फलन क्या है बराबर, इसलिए थीटा का मान भी बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी का मान क्या है 90 डिग्री है, सी आपका क्या है 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान क्या होगा, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो देखिए ये अकेला 90 डिग्री है, तो a और b मिलकर कितना होगा 90 डिग्री होगा। हमें पूछा क्या cos a प्लस b पूछा है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b का मान कितना होगा, जब ये अकेले 90 है तो दोनों मिलकर कितना होगा 90 के बराबर। तो देखिए cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए का मान आप मान लीजिए, ए का मान आपका कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, बी का मान लीजिए कितना -2,3, तो इसीलिए ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला √अंडर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। x2 आपका यहाँ पे कितना है, तो x2 आपका कितना है x2 आपका क्या हो जाएगा -2 और -x1 कितना है 2, स्क्वायर तब स्क्वायर, y1 कितना हो गया y2 यहाँ पे कर दीजिए y2 - y1, y2 कितना हो जाएगा 3 -y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 में 3 जो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, रूट अंडर हो जाएगा 16 का मान कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 इकाई हो जाएगा। कहता है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है, ठीक है, तथा आधार की त्रिज्या जैसे देखिए ये आपका क्या है एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, तो इसका जो आधार की त्रिज्या था आर बराबर नहीं है, चलिए आपको ऐसे समझाते हैं, ठीक है। तो दोनों का हमें क्या पूछा था आयतन का अनुपात पूछा था, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है, और देखिए ऊंचाई दे दिया है, इसका भी ऊंचाई कुछ दिया गया है, ये r हो गया ये h हो गया, ये h हो गया ये r हो गया, तो ये r इसके लिए r का मान क्या है त्रिज्या है 4, इसके लिए r का मान क्या हो जाएगा 3,
ऊंचाई का अनुपात कितना है 2:3, यानी इसका ऊंचाई 2 हो जाएगा और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 3। तो दोनों का बोला था आयतन, बेलन के आयतनों का नहीं, बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई आपका कट जाएगा और देखिए आर, तो इसके लिए आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना एच का मान 2 हो जाएगा 1/3। इसके लिए आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा गुना एच का मान कितना है 3 हो जाएगा। 3 से 3 काट जाएगा तो 9 गुना क्या हो गया 2 अनुपात 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 8 मतलब है, तो 9:8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 25 नंबर कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग। अब बटन में क्या होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए कुल प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, तो 3 + 4 + 5 + 17 + 1 बटा का क्या हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और माध्य हमें कितना दे दिया है, तो 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 3 4 7 7 5 12 12 7 29 29 + x बटा 5 हो जाएगा। 6 गुना 5 बराबर हो जाएगा 29 + x हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 30 और प्लस में x उधर है 29 तो माइनस में 29 बराबर x, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा x, तो आपका x का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो आपका दिया था वो कितना है, तो 64 पाई दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 64 पाई। पाई से पाई आपका काट जाएगा तो आर के स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर में है तो रूट में चल गया 64 हो जाएगा। आर बराबर कितना आ गया 8, तो इसीलिए व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 त्रिज्या के मान 8 तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि एंगल D, देखिए एंगल D एंगल Q के बराबर है। ठीक है, एंगल R किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। तो देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। तो 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट तो आपको बताएंगे नहीं बट याद रखिएगा। तो ये P जो बच गया वो किसके बराबर हो जाएगा F के, तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा एंगल F। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एंगल P बराबर एंगल F बराबर एंगल P, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देते हैं। अगर ये 30 देखिएगा एक एग्जांपल, ये त्रिभुज है, अगर ये 70 डिग्री है ये 60 डिग्री है। अगर ये त्रिभुज है ये यहाँ पे मान लेते हैं ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 70 7 6 13 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आया तो ये भी आपका क्या आया 50 डिग्री, यानी 2 कोण बराबर था तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ठीक है, कहता है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5
तथा इसको समीकरण 1 नहीं मानिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, का हल है। तो a1 बराबर कितना है 2, a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5 दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 15 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 बटा a2। तो a1 का मान यहाँ पे कितना है 2, a2 का मान यहाँ पे 4 है। काटेंगे तो कितना मतलब है 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बटा b2, b1 का मान यहाँ पे कितना है 3, b2 का मान कितना था 6 था, 3 दूनी 6, ये भी आपका क्या हो गया 1 बटा 2। c1 बटा c2 निकालेंगे तो c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 15, तो 5 दिया के 15, 1 बटा 3। यहाँ जो समीकरण का हल है, यहाँ समीकरण का जो निकाय है वो क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नोट इक्वल टू क्या है c1 बटा c2 है। जब इस प्रकार का कंडीशन आ जाए तो उसका जो हल होगा कोई हल संभव नहीं होता है। कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ जाए तब। कहता है यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो देखिए 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 13 पचे 65, 117 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 13 17 से। तो HCF जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। जबकि इसका HCF कितना था, मासा 65 m माइनस 117 के रूप का था, जबकि इसका HCF आया कितना, इसका मासा जो था 65 m माइनस 117 के रूप में, लेकिन इसका रियल में HCF कितना आया 13 आया। तो ये हो जाएगा 65 m बराबर 13 प्लस का क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो 65 m बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 130। तो हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 130 बटा 65, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 65 दूनी 130, तो m बराबर क्या आ गया 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 1, 10 को कितना लिखेंगे तो 2 गुना 5, और 20 को कैसे लिखेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको निकालना है LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, लेकिन यहाँ 2 कितना बार है 2 बार है। तो LCM में जो जिस संख्या का पावर जितना ज़्यादा बार रहेगा उसी संख्या को लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, इसमें 5 नहीं है, 5 एक बार है तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूना 2 दूना 4, 4 पचे 20, और HCF बराबर कितना हो जाएगा जो तीनों में मिले। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2। हमें क्या पूछा था, लासा और मासा, लासा और मासा का अनुपात, मासा यानी HCF। तो लासा आया है आपका 20 अनुपात HCF आया है आपका 2, काटेंगे तो कितना मतलब है 10 मतलब है। तो 10 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और 30 से 60 तक के जो ऑब्जेक्टिव है आपको मैं दूसरे नेक्स्ट वाले वीडियो में लाकर सलूशन कर दूंगा। यदि वीडियो में आपको कहीं पे त्रुटि हुआ होगा या कहीं पे नहीं समझने में आया होगा तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई और डाउट क्वेश्चन होगा मैथ में जो कि आपको परीक्षा की तैयारी करने में समस्या पैदा कर रहा होगा, फिर भी आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका मैथ का तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाए। तो थैंक यू
फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।